हेलो स्टूडेंट, पिंटू स्मार्ट स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज मैं बतलाने वाला हूँ क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री का राइटर ट्रिक। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। प्रोज का ट्रिक 1 नंबर में है द पेस फॉर लिविंग। इसका राइटर है R.C. हुचेनसन। लिविंग मतलब होता है रहना। हम लोग जानते हैं कि लिविंग मतलब होता है रहना। तो अगर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ रहता है बहुत दिनों से, तो बहुत दिन तक तो रह नहीं सकता, इसीलिए वो क्या कह रहा है कि अब हट जाओ। तो हट जाओ से हो जाएगा द पेस फॉर लिविंग का R.C. हुचेनसन। दूसरा नंबर है मी एंड द इकोलॉजी बीट। बीट मतलब होता है पीटना। क्या होता है? पीटना। कोई किसी को इतना न पीटे कि उसका जान कोई किसी का ले ले। इकोलॉजी बीट, इतना पीटेंगे तुमको कि जान ले लेंगे। तीसरा नंबर है गिल्लू। गिल्लू का राइटर है महादेवी वर्मा। तो इसका याद करने के लिए ट्रिक है कि गिल्लू एक महान देवी है और महान वर्मा भी है। इससे हमको याद हो जाएगा गिल्लू का महादेवी वर्मा। चौथा नंबर है व्हाट इज़ द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। इसका राइटर है सत्यजीत रे। तो इसका ट्रिक है इंडियन फिल्म में हमेशा सत्य की जीत होती है, यह दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? इंडियन फिल्म में हमेशा सत्य की जीत होती है। इससे हमको याद हो जाएगा व्हाट इज़ द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म का राइटर सत्यजीत रे होता है। 5वां नंबर है एक्सेप्टेंस स्पीच। इसका राइटर है आंग सांग सू की। इसको याद रखने के लिए ट्रिक हम अपनाएंगे। स्पीच मतलब होता है भाषण। स्पीच मतलब क्या होता है? भाषण। तो भाषण जब कोई देता है तो वो अगर कोई फालतू चीज़ बोल रहा है तो लगता है कि क्या बक रहा है। तो इससे हमको याद हो जाएगा कि वो फालतू भाषण देने लगा, आंग सांग सू की देने लगा। क्या देने लगा? आंग सांग सू की। 6ठा नंबर है वंस ओपन ए टाइम। वंस ओपन ए टाइम का राइटर है टोनी मॉरिसन। इसको याद रखने के लिए हम ट्रिक है कि वंस ओपन ए टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। टोनी ने क्या किया? मार दिया अपने सन को। टोनी वंस ओपन ए टाइम, टोनी जो मारा मॉरिसन, अपने सन को मार दिया। इससे हमको याद हो जाएगा वंस ओपन ए टाइम टोनी मॉरिसन। वंस ओपन ए टाइम टोनी मॉरिसन। एक समय की बात है, टोनी किसे मारा? सन को मार दिया। इससे याद हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। इसका राइटर है हुमायूं कबीर। इसका ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे कि कबीरपंथी सत्संग जो है बहुत जगह बिहार में होता है। तो कबीर जो है बहुत जगह जो सत्संग होता है उसमें इंडियन कल्चर के बारे में बहुत सारा बात बताया जाता है। इससे हमको याद हो जाएगा कि कबीरपंथी सत्संग में इंडियन कल्चर के बारे में बहुत सारा बात को बताया जाता है। क्या बताया जाता है? कबीरपंथी सत्संग में इंडियन कल्चर के बारे में। तो इससे हमको याद हो जाएगा कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का राइटर है हुमायूं कबीर। 8 नंबर का है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो इसका राइटर है लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका याद करने के लिए हम जानेंगे लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल क्या करता है? इतना बुद्धिमान है कि वो टॉय को मांगता है, खिलौना को मांगता है, फिर क्या करता है? दूसरे को देने लगता है। लियो टॉल्स्टॉय। इससे याद क्या हो जाएगा कि लेता है पर फिर दूसरे को देने लगता है। तो लियो टॉल्स्टॉय। लिटिल गर्ल से क्या याद हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय। अब देखते हैं पोएट्री का। पोएट्री का 1 नंबर में है गॉड मेड द कंट्री। हमारा देश को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो इसका राइटर है विलियम कॉपर। तो इसको याद करने के लिए हम जानेंगे कि हमारा देश जो बना वो बहुत सारे बिलियन, जैसे हम लोग विलियम है यहाँ, तो हम याद करेंगे बिलियन कॉपर से बना हमारा देश। कितने कॉपर से? बिलियन कॉपर से बना। दूसरा नंबर का है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड। इसको याद करने के लिए हम जानेंगे ओड मतलब होता है
इसका राइटर है अलेक्जेंडर पोप। तो इसको याद करने के लिए हम जानेंगे कि ओड मतलब होता है गलत बात होता है। तो गलत बात कोई बोले तो हमको पाप लिखता है, क्या हो जाता है, पाप लग जाता है। इससे हमको याद हो जाएगा ओड ऑन सोलिटोड का राइटर कौन है, पोएट कौन है, अलेक्जेंडर पोप है। तीसरा नंबर है पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग का राइटर है दुर्गा प्रसाद पंडा। तो इसको याद रखने के लिए हम जानेंगे कि जब भी हम दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा पूजा में जो प्रसाद मिलता है वो क्या चीज़ में मिलता है, पॉलीथीन बैग में मिलता है। क्या चीज़ में मिलता है, पॉलीथीन बैग में मिलता है। इससे हमको याद हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर का पोयम है थिनर देन ए क्रिसेंट। इसका राइटर है विद्यापति। तो इसको याद रखने के लिए हम जानेंगे कि विद्या का जो पति है वो बहुत थिनर है, मतलब पतला है। विद्या का पति कैसा है, थिनर है, और विद्या कैसी है, मोटी है। थिनर, थिनर कौन है, विद्यापति है। 5वां नंबर का याद रखने के लिए 5 नंबर का पोयम है द एम्प्टी हार्ट। तो इसका राइटर कौन है, प्रिजमी थूरोन। प्रिजमी थूरोन। इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि किसी का भी दिल कब खाली हो जाता है, जब उसको कोई थूर देता है। प्यार में किसी के पागल हो जाता है तो कोई आदमी क्या करता है, उसको थूरता है। थूरने के बाद उसका दिमाग जो है, उसका दिल जो है वो खाली हो जाता है। तो इससे याद हो जाएगा एम्प्टी हार्ट का प्रिजमी थूरन। कब हुआ उसका हार्ट, तो प्रिजमी थूरन। 6ठा नंबर है कोयल का पूरन सिंह। तो हम लोग गाना सुने हैं, कोयल से तेरी बोली हो कुकू कुकू हो कुकू कुकू। तो कोयल क्या है, सिंह है। ये वाला भी जो हम सिंह सुनाए तो कोयल का याद हो जाएगा पूरन सिंह। 7 नंबर का है द स्लीपिंग पोर्टर। इसका राइटर है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। जब पोर्टर स्लिप हो जाता है तो कौन प्रसाद काटता है, लक्ष्मी का प्रसाद देव काटता है। इससे हमको याद हो जाएगा जब पोर्टर सो जाता है तो लक्ष्मी माता का प्रसाद देव काटता है। इससे याद हो जाएगा द स्लीपिंग पोर्टर का लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। 8 नंबर का पोयम है मार्था। इसका राइटर है वाल्टर डेला मेयर। तो इसको याद रखने के लिए हम करेंगे, ट्रिक अपनाएंगे। मारा था, कौन मारा था, मार्था से हो जाएगा मारा था वाल्टर ने ढेला से, किसको, मेरे को। मारा था वाल्टर ने किससे, ढेला से मेरे को।